हाँ जी, एमएससी स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कॉची थ्योरम जनरल फॉर्म इंटीग्रल फॉर्म है। ठीक है, कॉची एलिमेंट्री फॉर्म मैंने आपको पहले करवाई है, कॉची फंडामेंटल थ्योरम। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है वो कॉची होल्सर थ्योरम है, जो इसको आप क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कॉची होल्सर थ्योरम कैसे एग्जिस्ट करवाई गई है, जहाँ पे हमने हाइपोथेसिस को यूज़ नहीं किया कि फंक्शन जो होता है एफ जेड वो क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं कहा कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है या फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है। हुडसेट नाम का साइंटिस्ट आया था जो कॉची फंडामेंटल थ्योरम में हमारे पास क्या रिलेशन था कि जो आपका फंक्शन जो है आपका एफ जेड जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। हम इन्हें हुडसेट नाम के साइंटिस्ट ने इस कंडीशन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया कि फंक्शन आपका जो होगा वो क्या नहीं है, क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इस कंडीशन को इसने यूज़ नहीं किया। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ़ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एंड वन वैल्यू इनसाइड और ऑन ए क्लोज कंटूर सी, देन इंटीग्रल अबाउट सी एफ जेड डी जेड विल बी इज इक्वल टू जीरो। अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ जेड, वो क्या है, एनालिटिक है और उसकी सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करती है कहाँ पे, क्लोज कंटूर ऑन और इनसाइड, क्लोज कंटूर के ऊपर और उसके अंदर। ठीक है, तो आपको वहाँ पे शो करके दिखाना है कि इंटीग्रल अबाउट सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसके नेक्स्ट थ्योरम का रिजल्ट क्या है कि एफ सेट क्या है आपका, एनालिटिक है कहाँ पे, सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में, और सी क्या है आपके पास कोई लेट सी भी यानी क्लोज कॉन्टिन्यूस रेक्टिफेबल कर्व इन डी, और सी क्या है आपके पास कोई क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस रेक्टिफेबल कर्व है किसमें, डोमेन डी में। ठीक है, आपके पास फंक्शन क्या है, एनालिटिक है किसमें, सिंपली कनेक्टेड डोमेन में। ठीक है, और सी क्या है आपके पास कोई क्लोज कॉन्टिन्यूस रेक्टिफेबल कर्व है। अगर आपके पास कोई रेक्टिफेबल कर्व है तो वो क्या होती है, क्लोज कंटूर का काम करती है। ठीक है, एवरी क्लोज कंटूर क्या होता है, रेक्टिफेबल होता है, ये हमने डेफिनेशन किया था। और कंटूर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस चेन है किसकी, रेगुलर आर्क्स की। तो आपको ये शो करके दिखाना है कि इंटीग्रल अबाउट सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू क्या आती है, जीरो। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या प्रूव कर रहे हैं, टू लेमास को प्रूव कर रहे हैं। टू लेमास क्या है, फर्स्ट लेमा है कि अगर सी क्या है आपका कोई क्लोज कंटूर है तो टू इंटीग्रल्स हैं, इंटीग्रल अबाउट सी डी जेड और इंटीग्रल अबाउट सी जेड डी जेड क्या होते हैं, वैनिश हो जाते हैं। ये हमने प्रूव कर रखा है। ठीक है, अगर सी क्या है आपके पास कोई रेक्टिफेबल आर्क है, टू पॉइंट्स को जॉइन करके बनाई गई है, जेड इज इक्वल्स टू अल्फा एंड जेड इज इक्वल्स टू बीटा, देन इंटीग्रल अबाउट सी डी जेड की वैल्यू हमने सॉल्व की थी, वहाँ पे बीटा माइनस अल्फा आया था। देन इंटीग्रल अबाउट सी जेड डी जेड की वैल्यू को सोल्व करते हैं तो क्या आता है, बीटा स्क्वायर माइनस में अल्फा स्क्वायर बाय में टू। अगर सी आपका क्लोज हो जाए तो अल्फा को क्या होना पड़ेगा, बीटा के इक्वल। ये मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो ये दोनों इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, अगर आप क्लोज कंटूर यूज़ करेंगे तो ये दोनों इंटीग्रल क्या हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। सेकेंड लेमा में क्या कहता है कि सी क्या है आपके पास कोई क्लोज कंटूर है और रीजन जो है सी के इनसाइड, उसको हमने किस में डिवाइड किया है, नंबर ऑफ द सब रीजन। मतलब एक तो हमने रीजन ले लिया। ठीक है, रीजन कहाँ पे है, सी के इनसाइड पड़ा है, और सी क्या है आपके पास कोई क्लोज कंटूर है। ठीक है, तो कोई भी जो रीजन है क्लोज कंटूर में, उसको फर्दर सब रीजन्स में डिवाइड किया है, कैसे, बाय द नेटवर्क ऑफ लाइन पैरेलल टू रियल एंड इमेजिनरी एक्सेस। लेट दिस डिवाइड सी इंटू अ नंबर ऑफ मैशेस आइदर कंप्लीट स्क्वायर और ए नंबर ऑफ द इरेगुलर रीजन D1 D2 से लेकर Dn। ये आपको क्या कहना चाहता है, जैसे हमारे पास अगर हम फिगर से इसको सॉल्व करें, फिगर में आपको ये चीज़ कहेगा कि आपके पास कोई क्लोज कंटूर है। ठीक है, उसको क्लोज कंटूर के अंदर कोई आपके पास आर रीजन है, उसको हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया स्क्वायर्स में, और कुछ इसके बीच में इरेगुलर रीजन है जिसकी कोई भी शेप नहीं है। ठीक है, वो आपको ये चीज़ कहना चाहता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लेट करा कि सी को आपने किस में डिवाइड किया, कुछ इसमें स्क्वायर्स पड़े हैं। ठीक है, जो किसके पैरेलल चलेंगे, रियल और इमेजिनरी एक्सिस में डिवाइड किया, सब रीजन्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद सी को आप कैसे डिवाइड कर रहे हो, नंबर ऑफ मैशेस, मतलब किस शेप में डिवाइड कर रहे हो, आइदर कंप्लीट स्क्वायर और ए नंबर ऑफ द इरेगुलर रीजन में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और लेट करा कि फंक्शन क्या है आपका, एनालिटिक है। ठीक है, और क्या है, वन वैल्यूड है कहाँ पे, इनसाइड और कंटूर सी। तो हम क्या प्रूव करेंगे यहाँ पे कि अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो होगा, जित बहुत स्मॉल है, तो वही कैन चूज ए नेटवर्क इन सच ए वे दैट इन एवरी सब रीजन, मतलब सम एक तो सब रीजन किस में है, कंप्लीट स्क्वायर में है, एक इसमें इरेगुलर रीजन में है, तो वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है, कोई पॉइंट जेड नॉट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप ये शो करके दिखाएंगे कि कोई पॉइंट क्या एग्जिस्ट करता है, उसमें जेड नॉट वाला पॉइंट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, इस टाइप से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जहाँ पे आपके पास क्या रिलेशन आए, एफ जेड माइनस में एफ जेड नॉट, बाई में जेड माइनस में जेड नॉट, माइनस में एफ डैश जेड नॉट, क्या होगा इसका जो मॉडुलस होगा, किससे लेस होगा, एप्सिलॉन से। कहाँ पे, फॉर ऑल जेड इन दिस रीजन, जहाँ मतलब जो जेड होगा वो इस रीजन में क्या करता होगा, लाई करता होगा। आपको ये शो करके दिखाना है।
फर्स्ट लेमा में हमने शो कर दिया कि ये दोनों इंटीग्रल क्या होने चाहिए, वैनिश होने चाहिए। सेकंड लेमा में आपको ये चीज़ शो करनी है, मतलब ये क्या है हमारे पास, ये गिवन कंडीशन है। यहाँ पे फंक्शन क्या है आपका, एनालिटिक फंक्शन है, और कैसा है, वन वैल्यूड है, कहाँ पे, इनसाइड और ऑन सी पे। आपको क्या प्रूव करके दिखाना है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ये बहुत स्मॉल है, तो आपने ऐसा नेटवर्क चूज़ करना है कि हर सब रीजन में, ठीक है, ऐसा जेड नॉट वाला पॉइंट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। मतलब आपको शो करना कि पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ये इसका जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, अब साइलेंस से क्या होगा, छोटा होगा, फॉर ऑल जेड इन दिस रीजन। मतलब जेड क्या करता है इस रीजन में, क्या करता होगा, लाई करता होगा, ठीक है।